अभी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे लिए महंगाई होगी। जी, सबसे बड़ी महंगाई। और मैम ये जैसे भी पेट्रोल के दाम तो नहीं बढ़ रहे हैं, मैं सीएनजी के दाम 8 रुपए बढ़ गए। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था कि सीएनजी के भी बढ़े हैं। वही तो, कोई मीडिया में कुछ हुआ ही नहीं। अभी यहाँ 64 रुपए की थी, 64 रुपए की, अब 72 रुपए 50 पैसे की हो गई है। उधर पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, इधर सीएनजी बढ़ा दिया। और पब्लिक सब नहीं जान पा रहे हैं, तो आम पब्लिक उसे नहीं मालूम सीएनजी का बढ़ रहा है, सीएनजी क्या मतलब। वो तो भाई कह रहे हैं योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया, रेट नहीं बढ़ रहा। बेटी पढ़ती कहाँ है? जी मैम, राजीवपुरम है यहाँ पे लखनऊ में, और 4th क्लास में, सिटी गवर्नमेंट स्कूल की। अच्छा, बड़ी होके क्या बनना चाहती है? अभी तो मैम कुछ ऐसा नहीं है, बस ये है कि बीटेक कराने के मन में है। ITI मैंने भी किया था मैम। अच्छा, हाँ, ITI किया था। तुम ITI पास हो? जी मैम, और BHL में मैं अप्रेंटिस कर चुका हूँ। अच्छा, बहुत क्वालिफाइड हो तुम। जी मैम, मगर वही है, जब नहीं मिला तो नहीं मिला, फिर उसके बाद अपना गाड़ी यही काम करना चालू कर दिया। तो इसमें कैसे आया गाड़ी चलाने के उसमें? मैम पैसे चाहिए चाहे जैसे मैम आए। हाँ। प्राइवेट नौकरी करते हैं, 10-12 हजार रुपए ज्यादा कोई देता नहीं मैम। या तो बाहर जाने का चांस आया था, जैसे गुजरात चले जाओ या कहीं चले जाओ, वहाँ 18-20 हजार मिलता, मगर वही है घर से दूर, इसलिए हमें यहाँ 15 हजार कमाएंगे। अभी माँ बाप कहाँ रहते हैं? शादी में है। साथ में रहते। तो आप माँ बाप की भी देखभाल करते हो और जी, जी। बीवी बच्चे की जी भी? जी तो काफी आप पे बोझ होगा फिर जी मैम। कमाई के लिए ना। तो ये जो राशन का स्कीम है जो सरकार देती है, जी, वो सिर्फ ग्रामीण घरों में देती है कि शहरों में भी देती है? शहरों में भी है मैम। लेकिन आपको क्या लगता है कैसी स्कीम है? इससे कोई मतलब एक बार जो मिलता था पहले, हम उसे संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं कि 2 बार दे देंगे तो हम बहुत कुछ, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हमें एक ही बार दे दो, जैसे पहले चलता था वही चले, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई और चीजें ना बढ़े हमारी। तो मतलब आप कह रहे हो कि महंगाई कम करो। हाँ, महंगाई, रोजगार दो। रोजगार, सबसे बड़ी रोजगार दो, और रोजगार की देखभाल करो। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की ये इसलिए बनाई जाती है कि जनता इन पर निर्भर बन जाए? बिल्कुल मैम। जैसे आप कह रहे थे धर्म और जाति की राजनीति के बारे में कि इससे फायदा तो पब्लिक का होता नहीं। कोई फायदा नहीं मैम, कोई फायदा नहीं होता। तो पब्लिक कब जागेगी? क्या बताएं मैम, कैसे जाएगी। कहीं ना कहीं एहसास होना चाहिए ना कि इससे कुछ हो नहीं रहा है। ये क्या? और यहाँ लखनऊ में कहाँ रहते हो? राजीवपुरम मैम। जी, 5 किलोमीटर है मौसी से। तो छुट्टी होती है तो क्या करते हो? तो छुट्टी हम लोग की होती नहीं है। अच्छा, अब जिस दिन काम ना करो वो दिन वही है। मतलब बचत बिल्कुल नहीं कर सकते क्या? जैसे मैं बचत मतलब जो कमाते हो वो खर्चा जाता है? मैम 700-800 रुपए बचत करते हैं मैम। करते हो तो उसको क्या बैंक में रखते हो, क्या करते जी हो? जी मैम, इसमें मैम ऑनलाइन भी होता है ना, लोग ऑनलाइन भी देते हैं पैसे। तुम्हारा सपना क्या है? अगर एक चीज, सब कुछ दुनिया भर के पैसे होते हैं, कुछ भी कर सकते, क्या करते? मैम एक अच्छा बिजनेस करते। कैसा? किस चीज का? मैम जैसा भी करते हैं, अपने गांव का, अपने उसमें एम्प्लॉय को भर्ती करते, हमारे गांव का नाम होता कि भाई इनका गांव खुशहाल है। तो मतलब अपनी तरक्की करके दूसरों की भी तरक्की बिल्कुल करते। मैम, ऐसा ही होना ही चाहिए मैम। बहुत अच्छी सोच है ये। बहुत कम लोगों की ये सोच होती है। ज्यादातर लोगों की सोच होती है कि खुद की तरक्की हो, दूसरों की मदद नहीं सोचते। लेकिन जो संघर्ष करता है ना, जी मैम, ज्यादातर, और जिसने संकट का सामना किया है, फिर वो लोग सोचते हैं दूसरों की। जैसे हम अब काफी महिलाओं को खड़ा कर रहे हैं ना, जी आपने सुना होगा, सुना है? बिल्कुल मैम, सुना है। तो ऐसी महिलाएं खड़ी हो रही है ना जिन्होंने भयंकर संकट देखे हैं। बेटी है। हाँ, तो उसमें
मैंने देखा है कि जो इन अत्याचार का सामना जिसने किया है, जिसने बहुत संकट देखा है, उसमें ये इच्छा बहुत है जी मैम। कि मैं दूसरों को मदद करूंगी। मतलब इसी तरह से होना चाहिए। अब राजनीति को आजकल लोग व्यापार समझने लग गए हैं। यही तो सबसे गंदी चीज है। वो आते ही इस वजह से कि व्यापार है, अपनी महत्वाकांक्षाएं लेके कि वो फूलेंगे फलेंगे। तो वो जो सेवा की भावना है या जो लोगों की मदद करने की भावना है, वो तो एकदम समाप्त ही हो गई है। सबसे बेकार है मैम न्यूज चैनल। न्यूज चैनल ने एकदम देश को बर्बाद कर रखा है। सबसे बेकार है लगता है न्यूज चैनल। क्यों लगता है आपको ऐसे? मैम एकदम वो सब कोई मतलब डेवलपमेंट की बात कुछ ऐसा करते नहीं कि ऐसे डेवलपमेंट हो। वो बस वो बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम जाति इस पे बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि किस वजह से कर रहे हैं? वो बीजेपी पीछे कोई राजनीति हो? जी मैम, बीजेपी ये चाहती है मैम। मीडिया देखो, मीडिया तो आजकल बड़े बड़े उद्योगपतियों की ही है। बिल्कुल मैम, तो सारी फंडिंग वहां से आती है। ये सबसे बेकार लगता है। आप नहीं, ये बात आप कह रहे हो, इससे मैं सहमत हूँ कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में ना, अगर मीडिया निष्पक्ष नहीं है, अगर न्यायालय निष्पक्ष नहीं है, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। तो उससे फिर ये बातें हो जाती हैं कि जनता के हाथों में होनी चाहिए सत्ता। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ भाषण यही देती हूँ मैं कि सत्ता आपके हाथों में होनी चाहिए। ये तो लोकतंत्र है ना। इसको तो देश को आजाद तो आपके लिए किया है ताकि आप लोग आजाद हो, देश के एक एक जन आजाद हो। अब अगर आपको कोई गुलाम बनाना चाहता है और ये चाहता है कि आप निर्भर बन जाओ, एक पूरे राशन पे थोड़े बहुत पैसे आपके खाते में आ जाए, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े हो। बिल्कुल मैम। और आपकी तरह ना जितने भी नौजवानों से मैं मिलती हूँ, सब यही कहते हैं। आप भर्ती की बात कर रहे थे, एक लड़का मेरे से मिला, उसने पता नहीं 2-3 परीक्षाएं दी थी, पास भी हो गया था, फिर कट ऑफ चेंज हो गया, लीक हो गया पेपर। यही सबसे बड़ी वो कह रहा था, उसने कहा मुझे कि दीदी इस बुरे राशन से मेरा भविष्य कैसे बनेगा? राशन तो हमें बस ना मिले, हमें वो भी मंजूर है। हमें जॉब मिल जाएगी, राशन तो हम खुद ही कमा लेंगे, ये सब कर लेंगे। गरीबों को एकदम, जो एकदम गरीब है उन्हें दो, जो भिखारी टाइप में है। तो बाकी जो चल रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, उनको राशन की इतनी जरूरत नहीं है। एक मजदूर भी है 300 रुपए कमाता है, उसे भी राशन की जरूरत नहीं है। मगर उसे 300 की जगह 500 मिलने लगे, वो उसमें खुश हो जाएगा। तुम गांव जाते हो अभी भी कि यही शहर में ही रहते हो? नहीं जाते हैं मैम। जैसे कि कोई काम पड़ता है, खेती वेती का रहता है, तो पापा मम्मी कराते हैं, फिर हम उस समय कटाई के समय या बुआई के समय जाते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये जो छुट्टा जानवर की जो समस्या अरे है, मैम ये तो पूछिए मैम, एकदम पूरा खेत बर्बाद कर देते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने मतलब लकड़ी लगा के जबरदस्त तार लगा रखे हैं ताकि जानवर ना आ पाए, मगर तभी आ जाते हैं। लेकिन अभी मैं अमेठी में थी और कोई कह रहा था कि तार लगाया और डीएम ने उतरवा भी दिया, सबसे निकलवा। बड़ी दिक्कत ये भी है, क्यों? आदमी अब जानवर बचाए कि अपने खेत बचाए, और गलती मतलब किसानी की कहलाती। क्या करे किसान, ये तो फसल उड़ियाने दें। पता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है ना, भूपेश बघेल जी है मुख्यमंत्री। जी मैम। तो वहाँ पे भी ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने पता है क्या किया? योजना बनाई कि अगर पब्लिक, मतलब अगर अपने घर में आप छोटे जानवर की देखभाल करो तो सरकार आपसे उसकी गोबर खरीदेगी 2 रुपए किलो में। अच्छा। उससे क्या हुआ कि जानवरों का देखभाल करने लगे लोग, बिल्कुल घर में रखने लग गए, जी। गोबर बेचने लगे सरकार को 2 रुपए किलो में। सरकार उस गोबर को लेके गोबर गैस बनाई और अच्छी खाद बनाई, उससे फिर सुविधा मिली पब्लिक को। और नहीं कोई जर्नलिस्ट कैसे चला रहे। हाँ तो मैं कह रही थी कि क्या हुआ कि उससे, क्योंकि जनता अब कमा रही थी छुट्टे जानवर की देखभाल करके, तो रखना शुरू किया घर पे, वो समस्या ही खत्म हो गई है। और उसके गोबर से वो भी हो गया है, मतलब सुविधा भी हो गई है सबको। अब यहाँ आपकी सरकार कहती है कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये समस्या है। ये समस्या भी है। उन्होंने खेत सफा हो गया है। मैंने देखा, पता है हम लोग हेलीकॉप्टर से कभी कभी जाते हैं ना, तो 2 दिन पहले हम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, ऊपर से दिख रहा है सारा का, हर जगह छुट्टे जानवर घूम रहे हैं।
एक खेत में 20-20 जन और लोग हाँ। रात में सोते हैं अपने खेतों में। हाँ। अब ठंडी में हाँ। अपनी खेती की उसके लिए, रक्षा के लिए, कि हमारा खेत बच जाए। और ये इतनी मुश्किल समस्या नहीं है हल करने के लिए, इसके लिए बस नियत चाहिए। पता नहीं यहाँ पे ना आदत जब पड़ जाती है ना कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मिल ही जाएगा, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यही है यूपी में, तो फिर काम ही नहीं काम करने ही की कोई इच्छा नहीं है। करना चाहता है। क्योंकि कोई सब जानते हैं कि काम के बारे में तो कोई किसी ने पूछना पूछना ही नहीं है। और समय आता है, चुनाव आता है, तो कुछ राशन वाशन पकड़ा के लोगों को थोड़ा बहुत खुश करके जी निकल जाती है, नैया पार हो जाती है इनकी फिर से। आज लगता है बारिश आएगी। नहीं मैम, 1090 चौराहा मैं बता दूंगी रास्ता। ये रास्ता में तो मम्मी पापा की उम्र क्या है? 65 अच्छा, और तुम्हारी उम्र? 35 होगी मैम। अच्छा, अभी भी डांट खाते हो कभी कभी? जी मैम, अच्छा, किस बात पे? जैसे कभी ज्यादा सो जाते हैं तो मम्मी कहती है क्या सोते हो। मम्मी तो मम्मी होती है, उसको जी, हक है डांटने का, है ना? बिल्कुल मैम, मामा होती है, माँ ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता है दुनिया में। National Highway 30 toward Friends Corner. और तुम्हारी बीवी और तुम्हारी मम्मी सही है, मतलब जी जी, लड़की का रिश्ते नहीं? एकदम रिश्ते अच्छे हैं? अच्छे हैं एकदम। चलो अच्छा। वाइफ मेरी काफी मम्मी की सेवा करती है। मैं अकेला हूँ ना मैम, हाँ। ना मेरा भाई ना बहन है, हाँ। हम इकलौते हैं। हाँ, तो मतलब कोई ऐसा दुख नहीं है मम्मी को कि पापा मम्मी को कि कोई कमी करता हो। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे थे आपकी वाइफ भी जॉब करती है? मैम जॉब नहीं करती, यही टेट का एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम दिया था, पास है, हाँ मगर वो 6800 जो ओबीसी का आरक्षण का घोटाला हुआ है ना मैम, हाँ। उसमें मामला रुका हुआ है अभी तो अब कोर्ट में है क्या? कोर्ट में। मैम क्या, ये अभी चुनाव से पहले हम्म, जिस दिन आचार संहिता लगी थी, उसके पहले योगी जी ने निकाला था कि मैं इस वैकेंसी को फाइनल कर दूंगा। हमारे विसंगति हुई है, जैसे कहीं एक बार हुआ था घोटाला, तो उसे घोटाला बोला जाता है। इनकी सरकार में घोटाले को विसंगति विसंगति बोला जाता है। और फिर विसंगति के नाम पे इन्होंने अपना 6800 मतलब 69,000 वैकेंसी हो चुकी है मैम, फिर 6800 अलग से पद ओबीसी और एससी को दिए कि ये बताए कि हमारी इतनी विसंगति हुई है। तो फिर वैकेंसी तो दी, लिस्ट दी है, सबके नाम आ गए, तो उसमें मेरी वाइफ का भी नाम आ गया है, मगर सरकार है मैम अब ओबीसी का फायदा ही नहीं चाहती। आपको लगता है कि सरकार जानबूझ के आरक्षण खत्म करने की बिल्कुल मैम, कोशिश कर रही जानबूझ है? के कर रही है। क्योंकि ये जो पीएसयू बेचने की भी प्रक्रिया है, ये भी आरक्षण खत्म करेगी। बिल्कुल, रेलवे बेच रही है, एयर इंडिया बेच रही है, सब चीज बेच रही है। अब ये हवाई अड्डा भी शायद प्राइवेट हो गया है ना जी, लखनऊ अडानी में? एयरपोर्ट है मैम। ओहो, अच्छा, पहले अमावसी एयरपोर्ट होता था। नहीं है तो मैम उसी नाम अभी भी है, मगर बीच में अडानी के वो हैं, और जो पहले अभी मैम 90 रुपए का टोल दिया ना मैम, पहले 30 रुपए का टोल लगता था। तो लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, ये बात की सरकार सब कुछ जितने भी पीएसयू है ये बेच रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों को? जो मैम उनके भक्त होते हैं ना, एक होते हैं भक्त, हाँ। एक मतलब बहुत बेकार लोग होते हैं मैम, वो बीजेपी भक्त, वो उन्हें चाहे जो कर दो, उनके 500 का पेट्रोल हो जाएगा तब भी मैं खुश हूँ। मोदी